जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जितने बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। सर पार्टी चाहिए, बिल्कुल पार्टी मिलेगी भाई, बिल्कुल। हमारे इंस्पेक्टर भैया। चलो, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल हैं सर, लक्ष्य को कैसे कांस्टेंट रखें, पढ़ाई कैसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में करें। बहुत अच्छे। चलिए देखिए, कुछ बातें आप लोगों को हम समझाते हैं, ठीक है। कुछ बात बड़े ध्यान से समझिएगा। सिलेक्शन जो है ना, जैसे कल सीजल का रिजल्ट आया और आप सभी को पता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि सीजल 2019 में, जैसे कि मैं हमेशा कहता था कि एक इंस्पेक्टर पोस्ट लगना मेरा तय है और जो मैंने भरा है वही इंस्पेक्टर मिलेगा मुझे, वही पोस्ट मुझे मिलेगा। एक्साइज इंस्पेक्टर मेरा शुरू से रहा कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर ही बनना है, ठीक है। सीजल में अगर मैं कोई पोस्ट लूंगा तो एक्साइज इंस्पेक्टर का ही पोस्ट लूंगा, मतलब, ठीक है। इस वजह से आपने मेरा टेलीग्राम भी देखा होगा, उस टेलीग्राम का जो प्रोफाइल पिक्चर है, जो डीपी है, वो शुरू से एक्साइज इंस्पेक्टर का ही यूनिफॉर्म रहा है, ठीक है। आप मेरे दोनों टेलीग्राम को देखो, जो मेरे नहीं, जो आपके अपने टेलीग्राम है, मेरा कहाँ से हो गया, ठीक है। जो ये आपका अपना टेलीग्राम है, आप इन दोनों टेलीग्राम को देखो। आज से नहीं, जब से ये टेलीग्राम बना है ना, 1.5 साल हो गए इस टेलीग्राम को बने हुए, और तब से इस टेलीग्राम पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये देखिए, जैसे मैथ्स भाई आदित्य रंजन है, इसका डीपी देखो आप, शुरू से किसका रहा है, ये एक्साइज इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म है। यही वो बेल्ट है, यही वो कैप है, यही यहाँ पर जो है आपके ट्रिपल स्टार 3-3 सितारे वाले दोनों कंधे पे मिलते हैं, और यहाँ पर कस्टम भी लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आपका डाउट ग्रुप भी है, जिसमें काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, अपने डाउट भेजते भी हैं, ठीक है, और दूसरों के डाउट सॉल्व भी करते हैं, उसका भी अगर आप देखेंगे ना, तो सेम तरीके से हमारा सेम डीपी लगा हुआ है। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले क्या होता है कि इंसान, जैसे मानो ना कि एक सपना देखता है, ठीक है। फिर उस सपने को थोड़ा सा अपने मन के अंदर एक बीज पनपता है उसका, और फिर धीरे धीरे, जैसे मानो कि आपने देखा ही नहीं कि आपको घर बनाना है, तो सपना अगर देखा नहीं, कभी मन में सोचा नहीं, तो घर कैसे बनाओगे। तो एक मन में पहले कोई एक बात रखनी पड़ती है कि हाँ भाई साहब, ठीक है, ये हमारी मन की वो बात है, हम ऐसा बनना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उसको हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आप भी एक मन में एक अपना टारगेट फिक्स करिए कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है। फिर उसके बाद जो है, तब उसको पूरा करने में पूरी जान लगा दीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक है। सर एक्साइज इंस्पेक्टर में क्या खास है? कुछ खास नहीं है, बहुत कुछ खास है। कभी किसी और दिन फुर्सत में बताएंगे, आज अभी पढ़ लेते हैं। तो आप लोग भी जो है अपने मन में कुछ फिक्स करो, ठीक है। और इतना बोलूंगा मैं कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत बहुत ज़्यादा करिए। जिन्होंने कल मेरी यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखी है, वो ज़रूर जाकर उस पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि अगर वही बात हम करेंगे फिर यहाँ करेंगे, समय बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, और पढ़ाई में जो है फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, आप अभी जाएंगे यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जाने के बाद जो हमने एक वीडियो बनाई है, कौन सी वाली वीडियो है देख भी लीजिए आप लोग, ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बता देते हैं हम आपको, क्योंकि यूट्यूब पर तो सभी के लिए फ्री है, तो कोई भी स्टूडेंट है वो जाकर वहाँ देख सकता है। एप्लीकेशन की तरह तो है नहीं कि जिसने बैच लिया है वही देखेगा। यूट्यूब पर जब आप जाएंगे और आप हमारे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे ना, यहाँ पे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में जाएंगे, और जाकर वीडियो में जब आप जाएंगे, वीडियो वाले सेक्शन में, तो वीडियो वाले सेक्शन में यहाँ पर लिखा मिलेगा एसएससी सीजीएल 19 फाइनल रिजल्ट आउट, मुझे कौन सी पोस्ट मिली, आपको ये वाली वीडियो देखनी है। इस वीडियो में मैंने पूरी अपनी जर्नी बताई है, कब से प्रिपरेशन मैंने शुरू किया था, ठीक है, कितना समय लगा, क्या लगा, कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की, किन किन बातों का मैंने फोकस किया, पूरा का पूरा मैंने जो है, मतलब कहते हैं ना, दिल से दिल तक वाली बात है, पूरी की पूरी देखी है। और अभी हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा देखने वाली वीडियो ये बन चुका है, ठीक है। 54,000 के करीब में, अगर असल में पिछले 24 घंटे के अंदर, ठीक है, ये 70,000 व्यू चला जाएगा, जो एक्सपेक्टेड है हमारा। सबसे ज़्यादा लाइव वॉचिंग वीडियोस, ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइव बच्चे इसी क्लास में थे, और सबसे तेज़ी से भागने वाला जो वायरल वीडियो हमारे चैनल का वो यही है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे, ताकि सारी बातें जो हैं आपको थोड़ा क्लियर कट पता हो जाए, और हम जो है यहाँ पर
ज़्यादा डिस्कस फिर ना करके यहाँ पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, तो जिसके मन में जितने भी सवाल है वो जाके देखें। और दोस्त, ठीक है, जैसे आप लोगों की कामयाबी को मैं शेयर करता हूं, आप लोगों के रिजल्ट को मैं शेयर करता हूं, ठीक है, उसी तरीके से इस वीडियो को आप शेयर करिएगा हर जगह पे, ताकि ये सभी बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन लेकर आए कि कैसे गांव का लड़का जो है वो इंस्पेक्टर बन गया। ठीक है, कैसे उसने मेहनत की, किन किन बातों का जो है, किन किन मुसीबतों का उसने सामना किया, और ऐसा आप भी कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। तो इस वजह से आपको ये वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक, चलिए, बाकी कल मुखर्जी नगर में सेमिनार है 10 बजे, आना मत भूलना। जो यहाँ के पास में दिल्ली वाले हैं वो ज़रूर आना, 10 तारीख 10 बजे याद रखना। ठीक है, चलिए, क्लास के बाद यहीं देखूंगा, बिल्कुल यहीं देखना है, ध्यान रखना है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहा गया फाइंड 3 साइन π/6 सेक स्क्वायर π/3 -4 साइन 5 π/6 और कॉट π/4। अब मुझे खुद बताओ बच्चे, क्या ये सवाल मुझे बताने की ज़रूरत है? बताइए। सिंपल यहाँ पर देखिए तो आप बोलेंगे सर ये तो वैल्यू रखने वाला काम हो गया, इसमें तो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। π/6 का मान कितना होता है? 30 डिग्री। जैसे इस सवाल को अगर हम थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाएं, सवाल को देखिए, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये तो आपके बताने का था नहीं, हम खुद से कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, हमें समझ भी आ जाता, प्रैक्टिस भी हो जाती। देखिए 3 के जगह पे 3 रखेंगे, साइन π/6, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को जब आप 6 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो हम बोलेंगे 3 साइन, ठीक है, कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर, कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर π/3 यानी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, -4। ठीक है, 5 π/6। अब 5 π/6 का मतलब क्या होता है? 5 × 180/6। 6 से काटेंगे दोस्तों तो 3 बार में कटेगा, यानी 5 × 30 कितना हो जाएगा? 150। तो हम बोलेंगे सर साइन कितना डिग्री हो जाएगा? साइन 150 डिग्री हो जाएगा। इंटू कॉट कितना डिग्री हो जाएगा? π/4 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें ये मान चाहिए, अब हमें ये मान चाहिए तो हमें पता है कि कुछ चीज़ों का तो सीधा सीधा मान है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? कुछ चीज़ों का तो मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा मान है, जिनका मान हम यहाँ से रख लेंगे। ठीक, और अब यहाँ पर देखिए, जैसे मानिए 3 का 3 आ गया, साइन 30 का मान कितना आ गया? तो बोलते हैं 1/2 आ गया। सेक स्क्वायर 60 का मान, सेक 60 का मान कितना होता है? cos 60 का उल्टा। ठीक है, यानी यहाँ पर बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, -4 इंटू साइन 150 का मान। अब अगर मानिए साइन 150 का मान लिखना है तो कल ही बताया था कि ये 90 से कितना ज़्यादा है? 60 ज़्यादा है। और साइन 90 + थीटा मेरे भाई क्या होता है? -cos थीटा होता है। साइन 90 + थीटा क्या होता है? तो आफ्टर स्कूल, ठीक है, -cos नहीं, सिर्फ cos 60 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि 90 + थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव रहेगा, और जैसे 90 का ऑड मल्टीपल आता है तो साइन कॉस में बदल जाता है। तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? ठीक है, 1/2 होता है। तो बोलेंगे सर 1/2 इंटू कॉट 45 का मान 1 हो गया। समझ में आ गया दोस्त? 2 से हमारा यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर को हम यहाँ लिख सकते हैं 4, -2 से ये 2 बार में कटेगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6, और 2 से ये 2 बार में कटेगा, 6 - 2 कितना आना है? 4 आना है। कहीं पर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 3 × साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर 60। ठीक है, सेक स्क्वायर 60 का मतलब कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, -4 साइन 150, साइन 150 का मान हो जाएगा आपका साइन 90 + थीटा cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉट 45। 6 में से हमारा 2 चला गया, 4 आएगा भाई मेरे। सेक स्क्वायर की जगह सेक ही होगा। कहाँ पर सेक स्क्वायर की जगह सेक होगा? 4 आ रहा है, वही तो मैं भी बोलूं, 4 आ रहा है। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। अगर मानिए हम यहाँ पर, ठीक है, अगर मानिए यहाँ पर हम सेक स्क्वायर को हटा देते हैं, अगर मानिए यहाँ पर, ठीक है, किसी को कुछ मत हटाइए, बस आप अपने ऑप्शन को सही कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन को सही कर लीजिए। यहाँ पर किसी एक सवाल को, जैसे ऑप्शन नंबर डी को है ना, मिटाकर कितना कर दीजिए? 4 कर दीजिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर 4 जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है,
हाँ, ऑप्शन गलत है बिल्कुल। आ जाइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के जगह पर 8 देखिए। साइन स्क्वायर पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, ये मेरे बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बनाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, होमवर्क है आप लोगों के लिए। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये भी सवाल मेरे को बनाने वाला है, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आज के क्लास में हम जो इस शीट को है पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। इस शीट में टोटल कितने सवाल हैं? कुल मिलाकर 24 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? एक मिनट देख लेते हैं। 28 सवाल हैं। तो ये जितने भी सवाल हैं ये आप कर लेंगे। ठीक है, ये जितने भी सवाल हैं, अब जैसे देखिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, हलवा सवाल है और कुछ भी नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखते चलो यहाँ पे ये सारे सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क है, जो मुझे लग रहा है मुझे बताने लायक है वो मैं बता दूंगा। ये सब क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करेंगे। कुछ नहीं करना, पाई को बदलना है, पाई को बदलने के बाद काम खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 को एक देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है, ठीक है, 8 का भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, 8 का ऑप्शन क्या गलत है देखते हैं एक बार। 8 नंबर में 8 नंबर पे एक बार हम देख लेते हैं 8 नंबर में क्या आ रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे 8 नंबर में कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, देखते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो हमें क्या बताना है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान। ठीक है, और फिर प्लस करना है। कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब 45 होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2 का स्क्वायर करना है, यानी 3/4 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर 45 का मान मतलब 1/2 आ जाएगा। यहाँ से बोलेंगे 3 का 2 गुना 6, 6 और 4 10, 10 बटे कितना हो जाएगा? 8, जिसका मतलब 5/4 होगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 5/4। और कितना दिया गया है बताइए जरा। ठीक है, कितना दिया गया है यहाँ पर? 9 का भी ऑप्शन गलत है। इतने सारे कैसे गलती हो सकते हैं यार? इसका आंसर 5/4 है। इसका आंसर 5/4 है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक बार कि इतनी गलतियां कैसे हैं शीट में। रुक जाइए एक बार आप लोग, 1 सेकंड रुक जाइए। हो सकता है हमारी टाइपिस्ट की वजह से गलती हो, देख लेते हैं। जो शीट हमने आपको दी है, किन किन ऑप्शंस में आपको सुधार करना है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया गया है, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए को ही 4 बना लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को ही जो है आपको यहाँ क्या कर लेना है? 4 बना लेना है। जिन जिन में हम सुधार कराते जा रहे हैं सुधार करते जाइए। इसको 4 बना लीजिए और टिक करिए। बाद में हम क्या करेंगे? अपने टाइपिस्ट से यहाँ पर करेक्शन करवा के और सही वाला जो PDF है वो हम अपलोड करवा देंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे है ना, यहाँ पर 7वें का ऑप्शन नंबर ए में बदलाव करेंगे आप लोग। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल में आप देखिए तो 8 नंबर में क्या है? 8वें का बी आंसर दिया गया है, तो 8वें के बी को आप बदलिएगा। यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये बदलना चाहिए। और बी को कितना करेंगे? तो बोलेंगे सर बी को हम 5/4 कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी को 5/4 करिए और इसको जो है सही आंसर दीजिए। 8वें का ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 9th में। 9th का सी दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे भाई? यहाँ पे सी दिया गया है। ठीक है, 9th में देखिए
फाइंड इतना प्लस इतना प्लस इतना, यहाँ पे इसका मान हमें बोला गया है पता करने को। चलिए हम पता कर देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आंसर गलत आ रहा है, तो यहाँ देखिए हमने कहा ठीक है सर, यहाँ देखो 2 हो गया, ठीक। साइन स्क्वायर 3π/4, 1π/4 का मान 45 डिग्री होता है। आप ऐसे देखो π/4 का मान 45 डिग्री होता है, तो 45 का 3 गुना, 45 का 3 गुना कितना होगा 135 डिग्री। तो बोलेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर 135 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे 2 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, फिर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। कॉस स्क्वायर यहाँ पर और कितना π/3 का मतलब 60 डिग्री। देखो कभी भी अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। संजना वर्मा कहती है सर मैं क्वेश्चन को कर रही थी, कुछ आंसर्स ही रॉन्ग आने लगे तो मुझे लगा मैं ही गलत कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें हमारी शीट में भी गलती दी गई हों, जिसने बनाया है उससे भी गलती हो सकती है। हर कोई इंसान है, रोबोट है नहीं कि सारी चीज़ें सही हो जाएं। तो कोई बात नहीं, उन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और यहाँ पर हम लोग सही करेंगे। चलिए, अगर गलती नहीं होती तो फिर मैं कैसे सॉल्व करता, फिर मैं करता ही नहीं। तो आप लोगों के लिए और अच्छा हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर कभी भी आपको ये पाई वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको आपको बहुत ही सिंपल तरीके से भी बहुत आराम से आपको क्या करना है, तो इनको आपको डिग्री में बदल लेना है। जब तक आप इनको डिग्री में नहीं बदलेंगे तब तक आपको दिक्कत आएगी। तो आपको डिग्री बदल लेनी है। डिग्री में बदलने के बाद आपको देखना है साइन 135 डिग्री, और साइन 135 डिग्री का मान क्या होता है साइड में यहाँ पर अगर हम बताएं तो साइन 135 को हम 90 + 45 कह सकते हैं, और साइन 90 + थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा हमारा कॉस 45 डिग्री। कितना हो जाएगा मेरे भाई कॉस 45 डिग्री, यानी 2 इंटू इसका मान क्या है कॉस 45, किसका है कॉस 45। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, और क्या किया गया स्क्वायर किया गया, तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का क्या हो जाएगा दोस्त स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मतलब कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4। क्लियर है। 2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1, 2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1, यानी 1 + 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो बोलेंगे 2 + 1/2, ठीक है। कितना 2 + 1/2 आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 5/2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट दिया गया है तो हम एक बार देख लेते हैं। आपको 9 नंबर सवाल सी जो है, सी को आप करेक्ट कर लीजिए। सी में हो सकता है गलती है यहाँ। 10 के जगह पर यहाँ कितना देना पड़ेगा, 10 के जगह पे यहाँ 5/2 होगा। 10 के जगह पे बच्चों कितना होगा यहाँ पे 5/2 होगा, और ऑप्शन नंबर सी को तब आप सही करेंगे। ठीक है, 10 नंबर का कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, आ जाओ। बाकी इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या उनके आंसर सही हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद बहुत अच्छे हैं, सभी बच्चों ने शीट को पहले ही सॉल्व किया है। इतने ज्यादा होनहार हो गए हो, लग रहा है बहुत जल्दी इंस्पेक्टर बन जाओगे। चलो आ जाओ, ठीक है। तो इसके बाद के सारे सवाल आसान हैं, ये कर लेने हैं 10 नंबर 11 नंबर। अब आ जाते हैं 12 नंबर सवाल में। 12 नंबर सवाल को बच्चे देखेंगे। 12 नंबर सवाल में क्या बोला है, बोला है cos 180 + थीटा इंटू cos - थीटा, cos 180 - थीटा इंटू cos 90 + थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इन छोटी सी बात को समझेंगे दोस्त। क्या है, आप खुद मुझे बताइए 180 + थीटा हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कि cos 180 + थीटा को हम कैसे लिखते हैं बताइए। cos 180 + थीटा को कैसे लिखेंगे? अब मानिए कल के दिन अगर आप भूल जाते हैं, ठीक है, 10 नंबर भी सही है, 11 नंबर भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। तो cos 180 + थीटा को बच्चे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर cos 180 को क्या लिख सकते हैं, तो 180 को लिखना 90 × 2 + थीटा। याद आ रहा है, कल ही पढ़ाया था मैंने, यानी दूसरे क्वाड्रेंट से भी ज्यादा है। अगर दूसरे क्वाड्रेंट से ज्यादा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट से ज्यादा है, यानी यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तीसरे क्वाड्रेंट की। और तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे कॉस वाले भैया क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं, मुझे ये बताओ पहले। तो बोलेंगे सर यहाँ देखो दूसरे से ज्यादा, दूसरे से ज्यादा का मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में, इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे जो है वो नेगेटिव। तो पहले तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। 90 को इवन संख्या के साथ गुना किया गया है तो कॉस यहाँ पर कॉस रहेगा
प्लस के बाद जो आया गया है वो ये रहेगा। यानी हम कह सकते हैं cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो जो पहला है cos 180 प्लस थीटा उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा। और ये तो आपको याद होना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को ये पकड़ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। cos का माइनस थीटा मैंने क्या बताया था, cos का माइनस थीटा हमारा होता है cos थीटा, ध्यान रहेगा यहाँ पे, फिर बट्टे में, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। और 180 दिया गया है 90 पे या 270 पे परिवर्तन होता है, 180 पे कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसको हम यहाँ पे रहने देंगे साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा। फिर उसके बाद cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा यानी हमें सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्त cos जो है वो नेगेटिव होता है, यानी cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा, यहाँ थीटा नहीं यहाँ पर x आएगा, और यहाँ भी थीटा नहीं यहाँ भी x आएगा, हम इसको कहेंगे माइनस कॉस x हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का x हो जाएगा। काटते चलिए दोस्त, क्या दिक्कत की बात है, यहाँ पे जो कटे काटते चलिए, माइनस से माइनस, ऊपर क्या आ गया तो बोलेंगे सर cos स्क्वायर x आ चुका है, और नीचे क्या आ गया तो साइन स्क्वायर x आ चुका है। आप मुझे खुद बताइए cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे सर cot स्क्वायर x आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, बड़ा प्यार है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। tan मत दीजिए, अर्चना यादव tan स्क्वायर थीटा बोल रही है। अर्चना cos अपॉन साइन है, साइन अपॉन cos रहता ना तो हम tan आंसर करते, cos अपॉन साइन है यानी cot आंसर होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, माइनस प्लस का भी खासकर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर सी आंसर बता रहे हैं, तो उनका माइनस प्लस की वजह से गलती हो रहा है, माइनस प्लस का ध्यान देंगे आप लोग। आ जाइए, अब अगला सवाल देखिए, आपसे बोला गया है cos का 15 डिग्री और साइन का 15 डिग्री और cos का 105 डिग्री। कोई बात नहीं, आराम से इसको हल करते हैं, ठीक है। आप बताइए साइन 15 को हम क्या लिखेंगे, तो साइन 15 को हम साइन 15 लिखेंगे, प्लस करेंगे। cos 105 को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 105 को लिखने के लिए हम 90 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ सर। साइन 15 को दोस्त यहाँ साइन 15 ही लिखिए, ठीक है, माइनस करिएगा, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो हमने कहा ठीक है, इसको माइनस साइन थीटा हम लिखते हैं, माइनस साइन 45 डिग्री। लेकिन क्या इस आधार पर हमारा कोई भी क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, ठीक है। साइन 15 माइनस साइन 45, साइन 15 माइनस साइन 45, ठीक है। विकी कुमार कह रहे हैं फिर से बता दीजिए। विकी जी क्या फिर से बता दें, आप यार लेट आते हो, फिर उसके बाद बोलोगे सर फिर से बता दीजिए, इसीलिए ना मुझे कभी कभी गुस्सा आता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट आप हो, आपको टाइम पर क्लास में होना चाहिए, ठीक है, और आप लेट आएंगे तो काम चलेगा। विकी जी बताइए जरा, ऐसे फर्जी काम मत किया करिए, ठीक है। और ये 90 प्लस 45 नहीं होगा, माफ करिएगा, 90 प्लस यहाँ पर 15 होगा। अब 90 प्लस 15 होगा तो क्या बोलेंगे, cos 90 प्लस थीटा को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। कितनी बार पढ़ाया है, पूरा का पूरा लिखाया है, जरा बताना। तो बोलोगे सर साइन 15 माइनस साइन 15 0, यानी इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साइन 15 को इतना लिखा, cos 105 को 90 से 15 ज्यादा है तो वो लिखा, cos 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो cos नेगेटिव हो जाएगा। 90 है तो 90 और 270 में परिवर्तन होता है, तो 90 में क्या हो जाएगा, ये आपका cos साइन में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर माइनस cos x में, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि सर माइनस cos थीटा में एंड यहाँ पर cos माइनस थीटा में क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चे, सिंपल सी बात समझाएंगे, ज़्यादा हम आपको टेक्निकल टर्म नहीं बताएंगे। यहाँ पर अगर हम आपको बोले ना माइनस cos थीटा है, इसका मतलब माइनस का गुना किया गया है किसके साथ, तो आप ऐसे कह सकते हो cos थीटा के साथ। और यहाँ cos का माइनस थीटा है, इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि सर cos को जो है, ठीक है, हमें cos का थीटा नहीं लेना है, cos का माइनस थीटा लेना है, यानी रिवर्स लेना है। और cos का माइनस थीटा जो होता है ना, वो बराबर होता है किसके, cos थीटा के। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जब हम माइनस cos थीटा लिखते हैं तो इसका मान माइनस cos थीटा ही होता है, लेकिन हम जब cos माइनस थीटा लिखते हैं ना, तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर मोड लगा हुआ है जो उसको प्लस कर देता है। तो माइनस cos थीटा का मान माइनस cos थीटा होता है, लेकिन cos माइनस थीटा का मान cos थीटा होता है।
क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बता दो जल्दी से। तो अजहरुद्दीन, मुझे लगता है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग देखिए। cos 25, cos 5, cos 175, cos 205, cos 300, इन सब का मान बताना है। और ये सवाल इस बार के आपके प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। रोहन कुमार भट्ट कहते हैं क्वाड्रेंट का पता कैसे लगाएंगे जब हम कुछ सब्ट्रैक्शन करेंगे। रोहन कुमार जी, ठीक है, सब्सट्रैक्शन के केस में आप जाइए ही मत, आप उसको जो है एडिशन के केस में लेकर आइए तो ज़्यादा फायदा होगा। बाकी फिर भी हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि 90 प्लस थीटा रहेगा तो उसको कौन से क्वाड्रेंट में डालते हैं, 90 माइनस थीटा रहेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में डालते हैं, 180 माइनस थीटा रहेगा तो कौन से में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सब्सट्रैक्शन का केस आपको नहीं बताया है, ठीक है। बच्चे आप लोग जो है ना, मुझे परेशान मत करो, ठीक है। एक एक चीज मैंने आपको बताया है, जरा देखो यहाँ पे 90 से कम होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, 90 से ज्यादा होगा तो कौन सा। बाकायदा मैंने आपको ये भी कहा है कि थीटा के जगह पर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री लेकर आप समझ सकते हैं। 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आता है, ये सेकंड में आता है, ये थर्ड में आता है, आप इस आधार पर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्वाड्रेंट का पता चल जाएगा। क्वाड्रेंट का पता चलेगा तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, ये रहेगा कि 90 में या 270 में हम परिवर्तन करेंगे और बाकी चीजों में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जिन्होंने पहली बात इसके पिछली और इसके पिछली क्लास नहीं देखी है, वो पहले की 2 क्लासेस को देखें फिर इस क्लास में बैठे, क्योंकि फालतू का आप हमारा सर ना खाएं, ना आप अपने आप को परेशान करें, ठीक है। पता चले हर सवाल में ही आपको डाउट हो रहा है, तो कल की क्लास और परसों की क्लास को पहले जाकर देखो। क्लास नंबर 8 है तो क्लास नंबर 6 को देखो, 7 को देखो, फिर इस क्लास में बैठना तो समझ में आएगा। बिना 6 और 7 को देखे इस क्लास में ना बैठे। आ जाइए सवाल को देखिए क्या बोला गया है। cos का 25 बोला गया है तो cos के 25 को रहने दो, इससे छोटा इसको क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है, नहीं तो ऐसे रहने देंगे। फिर cos का 5 है, इसको भी ऐसे रहने दो, cos के 5 को इससे छोटा क्या करोगे, तो ऐसे ही रहने दो। 175 है, इसको छोटा किया जा सकता है, और यहाँ चूंकि 5 है तो हम इसको 180 से थोड़ा सा करीब में, देखो ये मामला या ये डिग्री किसके करीब में है, 180 के करीब में है, तो 180 के करीब में है तो हम यहाँ इसको 180 से थोड़ा सा कम करेंगे, यानी 180 माइनस 5 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए cos 205 डिग्री है, तो ये भी हमारा 180 के करीब में है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये 180 से कितना ज्यादा है, तो 180 से 25 ज्यादा है, ठीक है। फिर लास्ट हमारा आ जाता है cos का 300। 300 को आप 300 जो है यहाँ पर अभी फिलहाल आप लिख सकते हो 360 में से जो है हम 60 कम कर देंगे। हमने यहाँ पर 360 में से 60 कम कर दिया, ये हमने सोचा। बताइए cos 25 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। cos 5 को आप 5 ही रहने दो यहाँ पर, ये भी कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा, अब आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है, 180 से भी 5 डिग्री कम, ठीक है। यहाँ पर जो क्वाड्रेंट होता है वहां 0 से 90 डिग्री होता है, यहाँ पर कितना होता है, 90 से 180 होता है, और यहाँ पर 180 से 270 होता है, यहाँ 270 से 360 होता है, ठीक है। यहाँ पर cos 175 है, 175 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो 175 90 से 180 के बीच में आता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। साथ में यहाँ पर हम ये भी पता करते हैं कि यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, या फिर उसका उल्टा कोसेक, यहाँ tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ cos पॉजिटिव होता है। इन सभी बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा ठीक, तो यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ दिया क्या है cos, तो cos दिया है तो क्या वो नेगेटिव होगा कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ सर। साइन के अलावा सेकंड में कोई भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो cos जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब 180 डिग्री है, 90 पे और 270 पे परिवर्तन होता है, 180 पे कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम cos 180 को क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा को हम cos थीटा लिख देने वाले हैं। आ जाओ, फिर उसके बाद यहाँ देखो cos 180 प्लस थीटा, 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे में सिर्फ हमारा जो tan थीटा है वो पॉजिटिव रहता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव। ये cos है तो ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, तो नेगेटिव रहेगा। 180 प्लस थीटा, 180 पर परिवर्तन होता है तो नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वापस इसको cos 180 प्लस थीटा में cos क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360
360 से थोड़ा सा कम, यानी कौन सा क्वाड्रेंट? चौथा क्वाड्रेंट। कौन सा? चौथा। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस दिया है और यहाँ भी कॉस है, तो क्या ये पॉजिटिव रहेगा? तो बोलेंगे हाँ सर पॉजिटिव रहेगा। कॉस 360 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे सर 360 है। 90 270 रहता तो परिवर्तन होता, ठीक है। 180 या 360 पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक। 25 से आपका 25 चला जाएगा, 5 से आपका 5 चला जाएगा, cos 60 आंसर होगा। cos 60 का मतलब 1/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा नहीं है सर कि आपको आता नहीं है, आप कर सकते हैं, बस आप लोग थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुरू शुरू में समय लगता है, ठीक है, बट प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इतने तसल्ली से एक एक चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवाई हैं, आप लोगों के माइंड में फिट करवाई हैं, कि मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा। जिसने क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 7 को देखा है उसको क्लास नंबर 8 में कोई परेशानी आएगी ही नहीं, ये मेरा दावा है, ठीक। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है? हमसे कहा है इसका मान निकालने को। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर कॉस के जगह पर आप कॉस रखिए यहाँ पे, ठीक है। ये हम बोलेंगे 90 डिग्री माइनस 3 है, क्योंकि π/2 क्या हो गया? तो π/2 हो गया हमारा 90, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा? 3 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलेंगे माइनस कॉस कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ 90 प्लस थीटा हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा cos का a हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे यहाँ कितना? cos 180 प्लस थीटा। आप इसको सीधा का सीधा, क्योंकि डिग्री में लिख लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। 180 प्लस थीटा यहाँ लिख सकते हैं आप, तो बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। एक काम करिए, इसको यहीं पर लिख दीजिए, वहाँ पर तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। cos 90 माइनस 3 है, ठीक है। उसके बाद है हमारा माइनस cos 90 प्लस है। तसल्ली से लिखिए, शुरू में जब सीखना होता है ना तो आप एक एक स्टेप लिखा करो। बेशक आप लोगों की बाद में जब रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी ना, तो मुझे पता है आप लोग इतना लाइन नहीं लिखोगे, ठीक है। जैसे मैं आज उतने लाइन में नहीं लिखता, मेरे लिए 2 से 3 लाइन काफ़ी है, ठीक है। लेकिन शुरू शुरू में जब आपको है ना, आपको समय लगेगा, और आपको समय लगेगा तो आपको समय देना है और समझना है, सीखना है। तो हमने कहा cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? तो साइन थीटा हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत की बात? पढ़ाया है। cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव रहता है, तो वो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना देगा दोस्त? नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर यहाँ पॉजिटिव बना देगा। और cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? तो माइनस साइन थीटा। एक माइनस माइनस के साथ गुना होकर यहाँ प्लस बना दिया, और साइन थीटा। cos a का हम यहाँ क्या रखेंगे? तो cos a ही रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा। अब आपको पता है कि 180 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है? 180 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? तो देखो 0 से 90, 90 से 180, 180 से भी ज़्यादा, यानी तीसरा क्वाड्रेंट। और तीसरे वाले में कौन पॉजिटिव होता है? तीसरे वाले में मेरे भाई यहाँ पर जो है 10 पॉजिटिव रहता है। तो क्या cos पॉजिटिव रहेगा? तो बोलेंगे नहीं, cos यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कर देंगे। 180 प्लस थीटा, यानी बोलेंगे सर माइनस cos कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस cos 3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से सॉल्व करना है। ये हमारी वैल्यू आई, साइन का a प्लस साइन का a, cos का a माइनस cos का 3 है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे पता है क्या करिए सर, यहाँ पर आप इनको जोड़ दीजिए। साइन 3 है प्लस साइन है, साइन 4 है। ऐसे नहीं होता है कि साइन के 10 डिग्री में साइन के 30 डिग्री को जोड़ दिए तो साइन का 40 डिग्री हो जाएगा, ऐसे नहीं। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है। वो फॉर्मूला हम आपको आगे चलकर बताएंगे, बट यहाँ पर अभी थोड़ा सा जो है हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आपके साथ बस जिक्र करना होगा, बाकी आगे चल के हम आपको फॉर्मूला पूरा का पूरा बता देंगे नेक्स्ट टाइप में। देखो अभी जब आप आगे चल के पढ़ोगे ना, एक अलग से हम आपको शीट देंगे। 2017 मेंस में ये सब सवाल पूछे गए थे, तो वहाँ पर बाकायदा आपको पढ़ना है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फिर वहां पर आपको ये भी पढ़ना है। अभी देखो मैं थोड़ा सा बस लिख दे रहा हूं मेरे भाई, ताकि आप लोग समझ जाइए। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होगा। सी डी को कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। फिर साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होगा। ये फॉर्मूले हैं जिसपे 2017 में इसमें भर भर के सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे। cos a हो गया यहाँ पर, और यहाँ हो गया हमारा cos a माइनस cos b हो गया। एक अलग से जो हम आपको शीट देंगे ना, वो बस यही फॉर्मूले के ऊपर होगा। अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आप लोग ही मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में
कि इसका आंसर क्या करेंगे। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा बताइए जल्दी से। ठीक है, देखो यहाँ जरूरी नहीं है कि हम यहाँ 3a का फॉर्मूला लगाएं, कोई जरूरत नहीं है मुझे यहाँ 3a का फॉर्मूला लगाने की। इस बात को समझो, ये साइन का a है और ये साइन का b है, आप ऐसे समझ लीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, फयाज खान कहते हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर आप, शुक्रिया। जल्दी से पहले अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो मुझे बताओ जरा। ठीक है, पूजा दुबे को बहुत शानदार फॉर्मूला याद है। उन्होंने कहा सर देखिए साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस साइन बी देखोगे या बहुत जगह है ना, असल में जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है साइन सी प्लस साइन डी लिखते हैं। आप चाहो तो साइन सी प्लस साइन डी भी लिख सकते हो। ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि मैं आपको ए बी पढ़ा दूं और पता चले कहीं सी डी दिया है, आप ज्यादा कंफ्यूज। आप ऐसे लिख लो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी और cos c माइनस कॉस डी। तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको याद करना है 2 इंटू, ठीक है, साइन हो जाएगा c प्लस डी बाई टू। क्या हो जाएगा मेरे भाई, c प्लस डी बाई टू हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका cos c माइनस डी बाई टू। ये हम आपको डिटेल में आगे चल के पढ़ाएंगे, उसके लिए आप उतना परेशान मत होइए। ठीक है, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, मुझे बताइए यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का हम क्या लिखेंगे। साइन सी माइनस साइन डी का क्या लिखेंगे, मुझे नहीं आता है फॉर्मूला, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए फॉर्मूला क्या लिखेंगे। समय आप लोगों को दे रहा हूँ 1 मिनट का, फॉर्मूला सोचिए जिसको पता है। ठीक है, और जिन्हें नहीं पता वो चुपचाप इस फॉर्मूले को याद करिए। ठीक, यहाँ पर पहले वाले फॉर्मूले को याद करिए, बहुत शानदार फॉर्मूला है, बहुत जगह आगे चलकर उपयोग में होने वाला है। एक स्पेशल शीट ही हमने इसके ऊपर बनाई है। ठीक है, अपना अपना बनाइए आप लोग। अपना अपना बनाएंगे। ठीक है, चलिए 2 मिनट का पूरा समय हमने आपको दिया है। देखिए हम आपको याद करवा देते हैं। जैसे मानिए साइन सी प्लस साइन डी गया, तो आपको क्या करना है, कितनी बार साइन आया है, 2 बार आया है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 साइन। एक बार दोनों को जोड़कर जो है आधा कर दीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर जब साइन आ चुका है तो अगली बार कौन आएगा, कॉस आएगा, फिर दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस भी करवा देंगे एक सवाल इसके ऊपर, परेशान मत होइए। फिर साइन सी माइनस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी है तो वापस लिखेंगे 2 साइन है ना, देखो ये दोनों के दोनों साइन है, दोनों के दोनों साइन है तो यहाँ साइन ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पहले माइनस दिया गया है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे c माइनस डी बाई टू। ठीक है, फिर cos है तो यहाँ cos ही लिख दीजिएगा आप, और यहाँ क्या कर दीजिएगा c प्लस डी बाई टू, बात खत्म। c प्लस डी बाई टू आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू
ठीक है, साइन सी माइनस डी बाई टू। अब आ जाइए कॉस सी प्लस कॉस डी पे, कॉस सी प्लस कॉस डी में आ जाइए तो दोनों के दोनों कॉस है ना, तो यहाँ दोनों के दोनों कॉस आएंगे। एक बार आपका आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू आ जाएगा कॉस के साथ, ठीक है बच्चे, और एक बार आपका आ जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई टू। समझ में आ गया? आ जाइए। उसके बाद चौथा वाला फॉर्मूला देखिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, बहुत ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए क्या लिखना है आपको? लिखना है 2 इंटू साइन, 2 इंटू साइन, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे आप, 2 इंटू साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, आजीवन आपको ये फॉर्मूला चारों के चारों ध्यान रखने हैं, फिर आपका काम खत्म। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, फिर साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी इंटू कॉस। मतलब देखो, एक साइन है तो दूसरा कॉस है, तो एक साइन है दूसरा कॉस है, दोनों कॉस में दोनों कॉस होंगे या दोनों कॉस में दोनों साइन होंगे, प्लस रहेगा तो दोनों कॉस होंगे, माइनस रहेगा तो दोनों साइन रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद करना है। तो बस मेरे भाई यहीं पर ये फॉर्मूले का प्रयोग होता, साइन सी प्लस साइन डी, तो बोलेंगे 2 इंटू साइन, ठीक है, सी प्लस डी बाई टू, यानी हम बोलेंगे 3a प्लस ए बाई टू। ये आपका फॉर्मूला है मेंस में पूरा का पूरा 2017 का मेंस, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 फरवरी, तीनों के दिन पेपर जो हुए थे ना, सिर्फ इसी फॉर्मूले पर हुए थे। इस वजह से पहले के मेंस में जो क्वेश्चंस आते थे वो कंसेप्चुअल आते थे, फॉर्मूले पर आधारित होते थे। अब के जगह पर यहाँ जो है फॉर्मूले जो आते हैं मेरे भाई, वो हमारे कैसे होते हैं? कैलकुलेटिव होते हैं। हमें दोनों तरह के सवालों को सीखना है, मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको कंसेप्चुअल भी और कैलकुलेटिव भी। एक और बात, यहाँ पर बहुत जगह d माइनस सी बाई टू दिया गया रहता है, तो जब यहाँ d माइनस सी बाई टू दिया गया रहता है तो प्लस होता है। मैंने क्या किया, c माइनस टू बाई टू लिख दिया, तो यहाँ माइनस बाहर निकाल दिया है, तो परेशान मत होना। जैसे बहुतों के माइंड में फिक्स हो जाता है यहाँ तो d माइनस सी बाई टू होगा, बिल्कुल d माइनस सी बाई टू होगा, तो उस केस में बाहर प्लस रहेगा। अगर मैं यहाँ माइनस लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? अंदर मैंने सी बाई टू कर दिया है, ठीक है। क्लियर है? बता दो, कोई परेशानी की बात है बता दो, फॉर्मूला दोबारा से देख लो। तो ये आपके पेपर में पूछा गया था और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है, सारे के सारे टाइप। सब आ जाइए, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू, यहाँ पर हम बोलेंगे कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी हम बोलेंगे सर 3a माइनस ए बाई टू। याद रखते चलेंगे ना तो हमारा काम आसान होते चलेगा, डिवाइडेड बाई कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन, 2 इंटू साइन, सी प्लस डी बाई टू, क्या बोलेंगे? सी, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी का मतलब कितना हो गया? a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ? 3a, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, साथ में हम माइनस बाहर निकाल दो, इनटू हम कह सकते हैं, या माइनस नहीं निकालोगे, अगर मानो यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करो, यहाँ का माइनस बदल दो और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आप d माइनस सी बाई टू लिख सकते हो। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, बस यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू फिर वापस से साइन d माइनस सी, d माइनस सी, यानी 3a माइनस ए बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, अब आप बोलेंगे सर 2, देखो यहाँ पर 2 रहेगा, साइन यहाँ साइन रहेगा, 3a प्लस ए 4a बटे 2, 4a बटे 2 का मतलब हो जाएगा 2a, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस, 3a में से 1 गया 2a बटे 2, कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, बट्टे में 2 का यहाँ पर 2 रहेगा, साइन हो जाएगा यहाँ पर 3a प्लस ए 4a बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, 3a में से गया 2a बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, यहाँ साइन ए हो जाएगा। जो चीज हमारी कटती चले उनको काटते चलेंगे, 2 से हमारा 2 खत्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन 2a से हमारा साइन 2a खत्म, कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है मेरे भाई? तो कॉट थीटा होता है, यानी कॉटे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो देखिए कि ये सवाल जो है हमारा किस तरीके से निर्धारित था, किसी को यहाँ पर लगने पे सोचा तक नहीं होगा कि यहाँ फॉर्मूले का उपयोग करके हम इसको लेकर आएंगे, लेकिन असल में ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड था, और जिनको ये फॉर्मूला नहीं आता वो ये सवाल नहीं बना पाते। तो इस फॉर्मूले पे खास ध्यान रखना है, साइन सी प्लस साइन डी कितना होगा? सी माइनस डी कितना होगा? कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होगा? कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होगा? बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से मैं आपको एक एक बात समझा
समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप इन सभी बातों को सीखते चलेंगे, पता चले कहीं पर पेपर में आपने गलती कर दी। अब जैसे यहीं पर देखिए आपको क्या बोला गया है, बोला गया है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब आप लोग जानते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो या सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल हो, तो उस केस में बोला गया है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में अगर हम कहें तो चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, किसी भी तरह का कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो किसके अंदर मौजूद हो, तो जो एक सर्कल के अंदर मौजूद हो, एक वृत्त के अंदर। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दोस्त, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके आमने सामने वाले कोण, यानी अगर मैं इसको अल्फा कहूं और बीटा कहूं, तो इसके आमने सामने यानी अपोजिट एंगल के जो सम होते हैं वो 180 होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर ये कहूँ कि ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो यहाँ पर हमारा A प्लस B कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो प्रॉपर्टी, पहले तो वो किसी सर्कल के अंदर होता है और दूसरा इसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। चूंकि यहाँ पर हमारा ABCD नाम का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन सबको आप मिटा दीजिए, इन सबको मिटा दीजिए। आप जो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, आप एक ABCD नाम का जो है मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल आप बनाएं। आकार कुछ भी हो सकता है, आकार पे ना जाएं। जैसे मानिए इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180, यानी एंगल A प्लस एंगल C का जो सम होगा कितना होगा, 180 होगा। और B और D का जो सम होगा वो कितना होगा, तो B और D का जो सम होगा वो हमारा 180 होगा। क्लियर है ये बात। यहाँ पे AC का मान 180 और BD का मान कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। अब यही बात हमें सीखना है। हमें कौन कौन सा बात सीखना है, तो हमें cos का A सीखना है यहाँ सवाल को बनाने के लिए। cos A हो गया, cos B हो गया, cos C हो गया और cos D हो गया। अब इस सवाल को देखते वक्त आपको थोड़ा सा बुद्धि में प्रयोग लाना था, क्योंकि आपके ऑप्शन में सिर्फ A और C मौजूद है, B और D की जो है कोई बात ही नहीं है, या फिर B और D मौजूद है तो A और C को हम गायब करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। तो हमने कहा हम काम करते हैं, हमें नहीं पता, A भी सही हो सकता है, B भी सही हो सकता है। हमने कहा cos A को हम cos A रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर B के स्थान पर जो है ना, B के स्थान पर आप देखिए, B के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस D। तो B के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 180 माइनस D लिख देंगे, ठीक है। आप C को C रहने दो, C को मत बदलो आप, ठीक है। आप C को भी बदल सकते हो, देखो, क्योंकि आप सिर्फ दो वेरिएबल में लेकर आओ। A है तो A रहने दो, ठीक है। B वाले को D में बदल दो। C वाला देखो, C वाले को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस A लिख सकते हो। तो आपने कहा सर इसको हम क्या लिखेंगे, C वाले को 180 माइनस A, cos 180 माइनस A, ठीक है। और वापस D वाले को आप D रहने दो, D को मत बदलो, ठीक है। इससे क्या हो गया, या तो हमें A मिला, नहीं तो हमें D मिला, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला, ठीक है। ऑप्शन में A प्लस C दिया गया है, क्या दिया गया हम लोग बाद में रीअरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। cos A को हमने क्या लिखा, cos A लिखा, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा किस में आता है, दूसरे में आता है। दूसरे में हमारा कौन पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है। यहाँ क्या दिया गया है, cos दिया गया है, यानी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 180 डिग्री पर cos में ही रहेगा यहाँ पे, और D हमारा D आ जाएगा। आ जाइए, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, यानी हो जाएगा माइनस cos कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। और यहाँ प्लस cos का D है तो cos के D को हम रखेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, cos A से हमारा cos A खत्म हो जाएगा, cos D से हमारा cos D खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। D फॉर देवसेना क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये तो इस सवाल का बेसिक अप्रोच था। बेसिक अप्रोच क्या था, इसमें हमने पहले सीखा है कि अच्छा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया सामने वाले एंगल्स का सम 180 होता है। उसके आधार पर हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व किया। अब मानिए कि कोई स्टूडेंट है, जैसे मानिए मेरे जैसा कोई बच्चा है जिसको बड़ी जल्दी है पेपर को खत्म करने की। उसके मन में धुनकी सवार है कि नहीं, हम इतना सब नहीं करेंगे पेपर में, हम बहुत जल्दी जल्दी सवाल को हल करेंगे, हमारे पास उतना फुर्सत नहीं है। वो क्या करेगा, इस आधार पे उसको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ जो होता है 360 होता है, जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। उसने कहा एक काम करो, सभी कोन्स को कितना मान लो, 90 मान लो, 90 मान लो, इसको भी 90 मान लो और इसको भी 90 मान लो। 90 90 90 90, इससे क्या हो गया, हमारे सारे के सारे बराबर भी हो गए और इनके अपोजिट एंगल्स का सम भी कितना हो गया, 180 हो गया।
ठीक है, बस यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर आपने a को कितना माना है 90, cos का 90 कितना होता है 0, 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 तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। बोलोगे सर इसमें जो अगर हम 90 90 90 90 ले लेते हैं तो ऑप्शंस को भी तो चेक करना पड़ेगा, आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन को अब देखो 90 90 मानने में कहानी ये हो जाएगा ना कि जब आप पहले ऑप्शन में भी रखेंगे cos 90 प्लस cos 90 तो ये भी 0 आएगा, cos 90 प्लस cos 90 ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 और इसको छोड़ दो, इसका आपका कुछ और वैल्यू आएगा। तीन ऑप्शंस आपके मैच कर जाएंगे। फिर वहां पर आपको 90 90 ना लेके 60 30 45 45 ऐसे करके ये 100 तरह के लफड़े होंगे, इसलिए ये सबसे बेहतर है। देखो 90 90 उस केस में माना जा सकता है जो हमारे ऑप्शंस ना मिले। हमने 90 90 90 90 रखा तो हमने देखा हमारे तीन ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो 90 का कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको दोनों कंसेप्ट बता रहा हूँ, पहला आपको फॉर्मूले पर जिसपे बड़े प्यार से हल हो गया, दूसरा आपके वैल्यू पर। वैल्यू पर रखेंगे तो आपके तीन ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, फिर उस केस में आपके जो है सॉल्व करने की संभावना और बढ़ जाएगी, फिर आपको और लंबा जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखें जब आपके ऑप्शंस एक से कई ज्यादा हों तो आप सोच लीजिए फिर वो वैल्यू पर नहीं बनेगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल, प्यारा सवाल। बोला गया है tan थीटा इंटू साइन इतना थीटा इंटू कॉस इतना थीटा। हलवा सवाल है, बताइए। आप बोलेंगे सर tan थीटा को हमने क्या लिखा है, तो tan थीटा लिखा है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा दोस्त क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, जिसको हम लिखते हैं माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, इंटू cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। अब tan थीटा जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, तो tan थीटा को अगर हम साइन और cos के मामले में लिखें तो ये हो जाता है साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप काटेंगे तो बोलेंगे सर cos से हमने किसको काट दिया, cos से हमने cos को काट दिया है। साइन, अच्छा एक और बात, साइन 90 प्लस थीटा, माफ करिएगा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस का cos थीटा होता है। एक मिनट, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, माइनस साइन नहीं। देखो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में तो साइन हमारा पॉजिटिव ही रहता है, तो इसको हम cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, और जो tan थीटा हो गया उसको हम किस में बदलेंगे, साइन अपॉन cos में बदलेंगे। cos से हमारा cos खत्म, साइन इंटू साइन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए सबसे पहले आपसे tan a कहा गया है तो लिखिए यहाँ पर tan a लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद tan 180 प्लस थीटा, आपको नहीं है पूरी दुनिया को ये बात पता है 180 प्लस थीटा का मतलब कौन सा, 0 से 90 यहाँ, 90 से 180 यहाँ, और 180 से ज्यादा यानी तीसरा वाला क्वाड्रेंट। अब तीसरे वाले क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा के बारे में बात हो रही है, और तीसरे वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव रहता है। दिया क्या है, tan दिया है, मतलब वैल्यू हमारी पॉजिटिव निकल कर आ जाएगी। 180 में हमारा tan जो है परिवर्तित नहीं होगा, 90 या 270 में होगा, 180 पे नहीं होगा, तो tan किस में रहने वाला है, tan में ही रहने वाला है, यानी tan 180 प्लस थीटा का मान tan a हो जाएगा। ठीक है, प्लस cot 90 प्लस थीटा यानी सेकंड वाला क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव, तो cot 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 90 है तो cot किस में बदल जाएगा, tan में, और ये हो जाएगा tan a में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद cot 360 माइनस थीटा, 360 वाला कम कौन सा होता है, चौथा क्वाड्रेंट, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360 चौथा, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, चौथे में। चौथे में हमारा tan और cot पॉजिटिव होता है, cot दिया गया है, यानी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और 360 पे परिवर्तन होगा, नहीं होगा, cot में ही रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, cot 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पर समझिएगा जरा आप। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा, tan a से आपका tan a चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग कैसे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी कैसे आंसर दे रहे हैं आप लोग, tan a प्लस cot a आएगा ना, tan a प्लस cot a आ जाएगा। सॉरी, मेरी भी बुद्धि कभी कभी काम नहीं करती है, माफ करिएगा। यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, tan और cot नहीं होता है, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव नहीं होता है, cos पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ माइनस cot a आएगा, माफ करिएगा माइनस cot a आएगा। चौथे वाले क्वाड्रेंट में
चौथे वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पर, ठीक है, तब ऑप्शन नंबर डी आएगा। चौथे वाला जो क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें यहाँ पर कॉस पॉजिटिव रहता है और यहाँ क्या दिया गया है, कॉट दिया गया है, तो कॉट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, फॉर्मूले की बात नहीं है, देखो यहाँ पे देखो समझो, tan a के जगह पे tan a रखा हमने, tan 180 प्लस थीटा यानी तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव आ गया। 180 के जगह से tan रहेगा, कॉट में नहीं परिवर्तित होगा। फिर cot 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है यानी ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कॉट है तो 90 में वो tan में बदल जाएगा। फिर आ जाओ फोर्थ वैल्यू 360 माइनस थीटा यानी चौथा क्वाड्रेंट। चौथे में कॉस या सेक पॉजिटिव होते हैं तो कॉट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 360 90 का जो है इवन मल्टीपल है, ऐसे समझ लो 90 या 270 पे परिवर्तित होगा। ठीक है, तो 360 पे परिवर्तित नहीं होगा यानी कॉट का कॉट रहेगा, ए का ए रहेगा। tan a माइनस tan a खत्म, तो tan a माइनस कॉट a जो होगा यानी फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉट π/7, 2π/7, 3π/7 ऐसे करके हमें कॉट 6π/7 तक जोड़ना है। इस सवाल का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं साइड हट गया हूँ, पूरा सवाल देखिए, बताइए कितना होगा आंसर। देखो क्या होगा, आप यहाँ छोटे से बात को समझना। जब आप यहाँ पर लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं सर ये कितना हो जाएगा, कॉट π/7 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सर कॉट 2π/7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर कॉट 3π/7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, कोई समस्या की बात, कोई परेशानी की बात, ऐसे कर करके वैल्यू चलते चली जाएगी और कहाँ तक जाएगी, तो कॉट के 6π/7 तक ये वैल्यू जानी है। कहाँ तक जानी है, 6π/7 तक ये वैल्यू जानी है। हमने कहा ठीक है सर ये वैल्यू यहाँ तक जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, तसल्ली है, देख लेते हैं। छोटी सी बात को समझना, ये सारे के सारे आपके सीरीज दिए गए हैं, सारे के सारे आपके इक्वेशंस दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो हम सीखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटा सा पॉइंट को देखते हैं। कॉट 6π/7 को हम नोटिस करते हैं। ठीक है, कॉट 6π, अगर आप इसको डिग्री में बदल के करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो डिग्री में बदलना बेकार होगा, 7 यहाँ पर 180 को काटेगा नहीं, तो ऐसे रहने दो। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपना प्यारा नजर डालो, किसके ऊपर, आप जो डालो यहाँ पर कॉट के ऊपर। कॉट के कौन से मान के ऊपर, तो कॉट के 6π/7 के ऊपर आप वैल्यू डालो। कॉट के 6π/7 को आप क्या लिख सकते हो, कॉट π-π/7 लिख सकते हो। पाई माइनस क्या लिख सकते हो, π/7 लिख सकते हो। लिख सकते हो मेरे भाई, बोलो यहाँ पे। कॉट 6π/7 को कॉट π-π/7 लिखा जा सकता है। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा यानी हम बोलेंगे यहाँ 0 से 90 होता है, 90 से 180 होता है। ठीक है, यानी कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। सेकंड वाले में कॉट हमारा नेगेटिव होता है। कॉट किस में बदल जाएगा, 180 के केस में कॉट ही रहेगा, यानी यहाँ कॉट 180 माइनस थीटा को माइनस कॉट थीटा लिखते हैं। कॉट 180 माइनस थीटा को दोस्तों क्या लिखते हैं, माइनस कॉट थीटा। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉट का π/7 है दोस्त यहाँ पे, और जो लास्ट वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट का π/7 हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कैसे 6π/7 को हमने तोड़ा, 6π/7 को हमने π-π/7 में तोड़ा। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो ये बदल गया इसमें। अब जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पर जैसे 6π/7 है तो इसके पहले क्या होगा, 5π/7। अब 5π/7 क्या होगा वो जरा देख लेते हैं एक बार, अगर मानिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो कॉट π/7 है, फिर उसके बाद क्या है, कॉट यहाँ पर 2π/7 है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉट 3π/7 है। समझ में आ गया बात यहाँ। फिर यहाँ पर क्या है, कॉट 4π/7 है, फिर यहाँ पर जो है कॉट 5π/7 है। ठीक है, 5π/7 है, और यहाँ पर कॉट जो है हमारा 6π/7 है। हमने अभी किसको परिवर्तन किया है, बस वो देखो। ठीक है, छोटा सा ट्रिक है, ज्यादा नहीं है, आप समझ जाओगे, लाइन पकड़ लोगे जो हम कहना चाह रहे हैं। ये कॉट π/7 है ना, तो आप इसको कॉट π/7 लिख दो।
ठीक है। अभी हमने 6π/7 को हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये cot π/7 का माइनस बन गया, ठीक है। फिर यहाँ cot 2π/7 है तो cot 2π/7 को लिख दो, और यहाँ पर जो है 5/7 को बदल कर देखो तो बोलोगे सर cot 5π/7, 5π/7 का मतलब क्या होता है, अगर आप लिखेंगे तो 180 के टर्म में पाई माइनस 2π/7 आप लिख सकते हैं कि सर पाई में से 2π/7 को घटाएंगे तो ये कहानी आएगी। तभी तो 7π में से 2π जाएगा तो पाई, फिर cot 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे माइनस cot 2π/7, माइनस cot 2π/7। तो यहाँ पर जो है cot 5/7 का हो जाएगा माइनस cot 2π/7, ठीक है। फिर यहाँ रहेगा आपका cot 3π/7, तो यहाँ पर देखो cot 3π/7। अब क्या आपको एक सीरीज नहीं पकड़ में आई है, यहाँ अगर π/7 आया है तो यहाँ माइनस π/7 आया है, यहाँ 2π/7 आया है तो माइनस 2π/7 आया है, तो अगर यहाँ 3π/7 है तो इसका क्या होगा, माइनस cot 3π/7 होगा। और इस केस में क्या होगा, π/7 वाला इसको खत्म कर देगा, 2π/7 वाला इसको खत्म कर देगा, 3π वाला इसको खत्म कर देगा, और आंसर कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बच्चा यहाँ पर कहता है कि सर π/7 को कॉमन नहीं ले सकते हैं क्या, बच्चे कभी भी डिग्री को कॉमन नहीं लिया जाता है। जैसे समझिएगा आप एक बात, एक छोटी सी कंफ्यूजन को आप लोगों को हम क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम ऐसा लिख दें ना यहाँ पे, अगर मान लीजिए हम लिखे cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है, प्लस 4 cos थीटा, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आप cos थीटा पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे तो बोलेंगे सर 1 + 2 + 4 आ जाएगा। आप ये कॉमन ले सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप कौन सा काम नहीं कर सकते वो समझिए। अगर कल के दिन ऐसा लिख दे, ठीक है, अगर कल के दिन ऐसा लिख दे आपको यहाँ पे, और क्या लिख दे वो समझिएगा। आपको कब के दिन ऐसा मिले कि cos का 10 डिग्री है, उसके बाद cos का 20 डिग्री है, उसके बाद यहाँ पर cos का 30 डिग्री है, तो कोई स्टूडेंट यहाँ ये सोचे कि cos का हम 10 डिग्री कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, यहाँ पर हमारा जो है 2 बचेगा, यहाँ 3, तो ये जो है स्टेप गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कभी भी थीटा को कॉमन नहीं लिया जाता है बच्चे, इस बात का ध्यान रखो। अगर ऐसा है तो एक काम करना, cos 30 और cos 60 का मान जोड़कर देखना, ठीक है, और फिर उसके बाद cos 30 कॉमन निकाल के 1 + 2 करके देखना। ये सब फर्जी चीजें होती हैं, कभी भी थीटा कॉमन नहीं निकाला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो कभी भी हम यहाँ कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पेयरिंग बनना है, पेयरिंग बन के कटना है, और ये इसका विधि विधान है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो वापस से वही सवाल, π/8 बोला गया, 3π/8 बोला गया, 5π/8 बोला गया, 7π/8 बोला गया। अब ये जो π/8 वाला जो चक्कर है ना सर, बड़ा लफड़ा वाला चक्कर है। कैसे लफड़ा वाला चक्कर है तो हम देखते हैं, ठीक है। आपका π/8 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए, लेकिन जब आप 7π/8 लिखते हैं ना तो 7π/8 को हम यहाँ तोड़कर लिख सकते हैं π - π/8, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे पहला टर्म आपका sin² π/8 है तो इसको आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, sin² π/8 है तो ये रहेगा हमारा, ठीक है। दूसरा वाला जो टर्म है ना sin² 3π/8, इसको भी आप रहने दो, इससे भी हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बच गया हमारा तीसरा वाला टर्म और चौथा वाला। तो जैसे मानो चौथा वाला टर्म क्या है, sin² 7π/8 है, इस 7π/8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो sin के स्थान पर sin लिख सकते हैं, 7π/8 को हम लिख सकते हैं π - π/8, ठीक है। और चूंकि साइन का स्क्वायर किया गया तो साइन का स्क्वायर हम करेंगे, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर देखेंगे तो sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, और sin 180 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, तो sin 180 माइनस थीटा जो होता है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या साइन पॉजिटिव होता है, तो बिल्कुल साइन पॉजिटिव रहता है, यानी sin 180 माइनस थीटा जो होगा वो बराबर होगा हमारे किसके, sin थीटा के, sin π/8 के। और स्क्वायर है तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पर जो है पहला वाला sin² π/8 है तो दूसरा वाला भी sin² π/8 ही आएगा, यानी sin² π/8 यहाँ पर भी है और ये भी sin² π/8 है, तो 1 + 1 यानी sin² π/8 कितनी बार आया, तो बोलेंगे सर sin² π/8 जो है वो हमारा 2 बार आया है। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा लिखिए ढंग से कि 2 × sin² π/8, 2 × sin² π/8। क्लियर है ये बात। चलिए
फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 3π/8 तो यहाँ पर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 5π/8 को ज़रा तोड़ के देखें तो हमने कहा सर सेम काम करते हैं, साइन स्क्वायर 5π/8। अब 5π/8 को अगर हम लिखे तो साइन का स्क्वायर है तो साइन के स्क्वायर को ही लिखेंगे। 5π/8 को क्या लिखेंगे, तो पाई में से 8 में से 5 गया यानी 3π/8 ऐसे लिखा जाता है सर। ठीक है, देखो 8 में से 5 गया यानी 3π/8, तभी तो 8π में से 3π जाएगा तो 5π/8 आएगा। वापस से सन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 3π/8 और 3π/8 यहाँ लिख तो दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये सब हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। तो ये भी साइन π/8 था, ये भी साइन π/8 हो गया, तो कितनी बार साइन π/8 आ गया, 2 बार। ये साइन 3π/8 था और ये भी साइन 3π/8, तो साइन 3π/8 कितनी बार आ गया, 2 बार। यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक है, ये इसके पीछे के हिडन कंसेप्ट को हमें समझना था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि π/8 का मतलब कितना होता है। ठीक है, π/8 का मान जरा रखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो हमने कहा π/8 का मतलब क्या हो गया, 180/8 डिग्री। कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना cos के अगर हम इसको बदलते हैं, ठीक है, 180/8 को अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ठीक है, 22.5 डिग्री हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90/4 और 90/4 का मतलब हो गया 45/2, 22.5 डिग्री। साइन स्क्वायर 22.5 के बारे में बात हो रही है। इस वैल्यू को बदलना पड़ेगा, कोस में बदला जा सकता है, किसी एक को तो कॉस में बदलना पड़ेगा मेरे भाई। अगर हम साइन स्क्वायर π/8 कह रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बिल्कुल। मुझे जहां तक लग रहा है 1 + 1 2 आंसर आएगा। साइन स्क्वायर 7π/8 को है ना, हमें इसको कॉस में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी और कॉस में बदलने के लिए हमें जो है इसको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। π/8 और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा। चलो एक काम करो, ये सब चीजों को रहने दो, इनको ऐसे ना बदलो, इसमें थोड़ा सा हम कोई और मेथड लगाते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन उस अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। इसमें थोड़ा सा हम और मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं वो देखिए, साइन स्क्वायर π/8 है ना, तो इसको हम साइन स्क्वायर π/8 रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वाला टर्म है साइन स्क्वायर 3π/8, इसको भी आप ऐसे रहने दो 3π/8। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पर, चूंकि देखो स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है तो क्या होगा, अगर कोई संख्या इसमें नेगेटिव भी आई होगी ना तो उसको स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हमको सबको जोड़ना ही पड़ेगा, सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉस में बदलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको जैसे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को दोस्त आप क्या लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा को लिखने के लिए आप लिखते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बताओ जल्दी से, लिखते हो ना यहाँ पे, तो बोलोगे हाँ सर। यानी साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक और बात है यहाँ पे, साइन आप जो है, साइन जो है 90 + थीटा, इसको भी बदलना पड़ेगा ना, साइन 90 + थीटा। एक बार देखिए आप लोग सवाल को, मुझे थोड़ा सा जो है इसमें लग रहा है कि इसको कैसे परिवर्तित किया जाए। साइन स्क्वायर π/8 है, नहीं साइन a + b का फॉर्मूला नहीं लगा सकते दोस्त, स्क्वायर है। साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में बदलिए, 1 - cos स्क्वायर थीटा में अगर हम बदलते हैं तो 1 - cos स्क्वायर π/8 हो जाएगा। सही है, हम लोगों ने सही किया है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर जो है ना, जो हमने किया है, देखिए एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम किस में लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा में। तो ये जो साइन स्क्वायर 5π/8 है ना, हम इसको क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर 5π/8 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगला वाला जो साइन स्क्वायर 7/8 है, 1 - cos स्क्वायर 7π/8 हम इसको लिख सकते हैं। अभी लिखने का पर्पस क्या है वो समझ में आपको आ जाएगा।
ठीक है, तो हमने कहा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, 1 माइनस कोस स्क्वायर 5/8, 1 माइनस इतना, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा देखो। फिर यहाँ कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8। अब कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस बात को समझिएगा। कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को आप लिख सकते हैं सर, देखो यहाँ कोस इंटू, ठीक है, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 हम इसको लिख सकते हैं कि सर जैसे साइन में हम लगा रहे थे वैसे हम यहाँ कॉस में लगाएंगे। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और स्क्वायर करने पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो बस यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है तो साइन स्क्वायर पाई/8 आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ कॉस स्क्वायर 7 पाई/8 है, तो कॉस स्क्वायर 7 पाई/8 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर पाई/8 हम लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग, अगर हम 4 पाई/8 ले तो साइन 90 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते। साइन स्क्वायर को cos 2 थीटा में भी बदल के कर सकते हैं मेरे भाई, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम इसको cos स्क्वायर में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, और cos 5 पाई/8 की वैल्यू 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर 3 पाई/8 हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो ये माइनस में ही आएगा। हमें इसको cos 2 थीटा में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, सवाल हमें परेशान कर रहा है। एक काम करो, cos 2 थीटा का जरा फॉर्मूला लगा के देखो, देखते हैं किस फॉर्मूले पे ये टूट सकता है, ठीक है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ चला आया, 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लिखे तो हम ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ज़रा यहाँ पर लिखें, एक बार देखते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर पाई/8 है, साइन स्क्वायर पाई/8 को क्या लिख सकते हैं, एक बार देख लो यहाँ, 1 माइनस कॉस, ठीक है, और पाई/8 का दोगुना, पाई/8 का दोगुना कितना हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, बट्टे में कितना आएगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो लिखेंगे यहाँ 1 माइनस कॉस, ठीक है, और यहाँ 3 पाई/8 का 2 गुना, तो जब हम इसको 2 के साथ गुना करेंगे ये 4 बार में कट जाएगा, तो बोलेंगे 1 माइनस कॉस 3 पाई/4, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर वापस यहाँ क्या करेंगे, फिर वापस से यहाँ, ठीक है, 1 माइनस कॉस, ठीक है, 1 माइनस कॉस, इसका 2 गुना, तो बोलेंगे सर इसका 2 गुना करने पर आ जाएगा 5 पाई/4 और बट्टे में 2, प्लस यहाँ 1 माइनस कॉस, फिर लास्ट वाले का 2 गुना, यानी 7 पाई/4 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। असल में दोस्तों हमने क्या किया, स्क्वायर वाले टर्म को थीटा में बदलने की कोशिश की है। फॉर्मूला होता है कॉस के 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, जी देखो कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, ये कॉस का 2 थीटा है। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आया, cos 2 थीटा वहाँ पर गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान जो हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस, देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 हर जगह कॉमन आ गया, तो कॉमन ले दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचा, तो बोलेंगे सर 1 माइनस cos पाई/4, ठीक है, cos पाई/4 यहाँ बच गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया है, तो 1 माइनस cos 3 पाई/4। अब cos 3 पाई/4 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप थोड़ा बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करें, आप ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपको नहीं परिवर्तित करना है तो, ठीक है। cos 3 पाई/4 को आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बदलना चाहो तो आप बदल भी सकते हो, ठीक है,
बदलना चाहो तो आप बदल भी सकते हो, बट ऐसे रहने दो। 1 माइनस कॉस 3π/4 है तो उसको रहने दो, ठीक। यहाँ पर 1 माइनस कॉस 5/4 है तो यहाँ पर लिखो 1 माइनस 5π/4। अब यहाँ पर हम जो है कॉस बोलेंगे 5π/4, क्या बोलेंगे 5π/4। ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा कॉस इंटू पाई प्लस π/4, यानी हमारा हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, यानी कॉस 180 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस कॉस π/4 के। किसके बराबर, माइनस कॉस π/4 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, माइनस कॉस π/4, माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देंगे और इसको कहेंगे कॉस π/4। कितना हो जाएगा, कॉस π/4 दिख रहा है आपको यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 7π/4। जब इसको हम करेंगे 7π/4 को तो लिखेंगे हम यहाँ पर तो आ जाएगा पाई प्लस 3π/4। और सेम तरीके cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, उसका माइनस इसके माइनस के साथ मिलकर प्लस बना देगा और ये आपका हो जाएगा cos 3π/4। क्या हो जाएगा, cos 3π/4 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखते हैं हम। यहाँ पे हमने कहा माइनस π/4 से प्लस π/4 खत्म, माइनस 3π/4 से ये खत्म। तो यहाँ क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर आधा आ गया, ठीक है, बाहर। और यहाँ 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4 आ गया, ठीक है। ये इसको काटेगा कितनी बार में, 2 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें थोड़ा अच्छा कन्वर्जन हमें करना था, ठीक है। हमने 2-3 मेथड लगाए। शुरू में हमें लगा कि यार पिछले वाले कंसेप्ट के आधार पर है, बट उस पर नहीं बना। फिर उसके बाद हमने कॉस स्क्वायर में बदलने की कोशिश की, ये उस पर भी नहीं बना। तो फाइनली ये जो सवाल है ये cos 2 थीटा के ऊपर बना। तो देखो अब आप बोलोगे सर क्या हमें पेपर में इतना कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जब आप एक बार जो है, ठीक है, जब आप एक बार जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपकी आदत लग जाएगी। फिर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जब वैल्यू हमारी बिना थीटा के थी, जैसे मानो यहाँ पर वैल्यू जो है नॉर्मल थीटा पर थी, तो इस सीरीज में एक दूसरे को काट रहे थे, इस वजह से इसका आंसर 0 आ रहा था। लेकिन जब हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार स्क्वायर्स में आई तो स्क्वायर में आने के बाद क्या हुआ, तो बड़े तसल्ली से हमने देखा 1 माइनस, देखो यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा/2। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस, इसका 2 गुना, यानी इसको जब 2 के साथ गुना करोगे तो π/4 आएगा। 1 माइनस cos 2 थीटा/2, 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 सबको बदल दिया। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 हर किसी से कॉमन ले दिया। जब कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos π/4, 1 माइनस cos 3π/4, 1 माइनस cos 5π/4, और cos 5π/4 को माइनस cos π/4 लिखते हैं। वो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देगा और ये π/4 हो गया। उसी तरीके से 1 का 1 लिखा, cos 7π/4 को माइनस cos 3π/4 लिखते हैं। माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, cos 3π/4 हो जाएगा। माइनस cos π/4 से प्लस cos π/4 खत्म, माइनस cos 3π/4 से प्लस ये खत्म। 1 2 3 4, अंदर 4 आ गया, बाहर आधा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बोलिए। अब बताइए, एक और चीज आप इसमें कर सकते हैं। आप इसको अगर एक लाइन में आंसर देना चाहते हैं ना, तो आप इसको एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं, मात्र एक लाइन में। अब वो भी एक लाइन में आंसर पता है आप कब देंगे? वो एक लाइन का आंसर आप यहाँ से ना देकर आप इसको मात्र 1 सेकंड में भी आंसर दे सकते हैं। अब बोलोगे सर जब ये तरीका पता था तो फिर इतना लंबा क्यों बताया? हम आपको चाहते हैं कि आप अलग अलग अप्रोच सीखें। मात्र 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। इस पूरे सवाल का मात्र 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। अब बोलिएगा सर कैसे, तो वो भी सीख लीजिए आप लोग। आप लोगों को आगे चल के हम एक फॉर्मूला पढ़ाएंगे, और फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाएंगे याद रखिएगा। साइन स्क्वायर 10 डिग्री में यदि हम यहाँ पर, ठीक है, देखो साइन स्क्वायर, जैसे मानो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये बात आपने पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है। आगे चलकर आप जब पढ़ोगे ना, ठीक है, तो आगे चल के आप जब पढ़ोगे कि जब हमारा a प्लस बी,
जब हमारा a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होता है, जब हमारा a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होता है मेरे भाई, तो उस केस में हमारा जो होता है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b जो होता है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। आप ये भी पढ़ोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे ऐसे बोल दूं, जैसे मानो यहाँ पर हमने आपसे ये कह दिया कि साइन स्क्वायर यहाँ पर 10 डिग्री में यदि हम साइन स्क्वायर 80 डिग्री को जोड़ते हैं, साइन स्क्वायर 10 में साइन स्क्वायर 80 को जोड़ते हैं, तो इसका आंसर कितना आना है, तो इसका आंसर 1 आना है। आप ऐसे समझिए, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, जब 10 प्लस 80 मिलकर 90 बना देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है आप देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8, जरा इन दोनों को एक साथ लपेटे में लेना तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर देखो यहाँ पर पाई बाई 8 और इसको जो है हम किसके साथ करेंगे, साइन स्क्वायर यहाँ पर 7 पाई बाई 8 के साथ। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 के बराबर होगा। कब, जब इनके थीटा का जोड़ 90 डिग्री आएगा। यहाँ पर भी हमने कहा इनके थीटा को जोड़ो, तो पाई बाई 8 में जब आपने 7 पाई बाई 8 को जोड़ा तो आपका कितना आ गया आंसर, मुझे बताना जरा। पाई बाई 8 में आपने 7 पाई बाई 8 को जोड़ा है, ठीक है, तो ये उस पर आएगा क्या, पाई बाई 8 में हमें 90 बनाना है ना, 90 बनाना है तो पाई बाई 8 में 5 पाई बाई 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 6 पाई बाई 8 हो जाएगा। नहीं, 7 और 1 8 पाई बाई 8, ये तो 180 आ रहा है मेरे भाई। फिर ये वैल्यू तो फिर कटेगी ही नहीं, 1 + 1 हम कैसे काट सकते हैं, 7 पाई बाई 8 है ना यहाँ पे। 80 को 10 में कन्वर्ट कर दो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे 80 को 10 में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। 7 पाई बाई 8 अगर मानिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम इसको तोड़े तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 हमारा इसके बराबर नहीं हो पाएगा, ये इसमें नहीं टूट पाएगा। 8 पाई बाई 8 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा 180 डिग्री होगा तो बड़ा मुश्किल है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 हो जाएगा। अगर मानिए हम a प्लस b को 180 कहते हैं और हम कहते हैं साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर, तो साइन स्क्वायर b को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 180 माइनस a। ठीक है, आ जाइए। एक और चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा फिर उस केस में, अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो, यदि a प्लस बी का मान हमारा 180 डिग्री हो, यदि a प्लस बी का मान हमारा 180 डिग्री हो तो समझना, तो हम एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए प्रूव कर रहे हैं। साइन स्क्वायर a प्लस, यहाँ पर मान लो कल के दिन यहाँ लिखा आ जाए साइन स्क्वायर a प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर b का मान कितना होगा। अगर मानो कल के दिन हमसे बोले कि यदि तुम्हारा a प्लस बी का मान, देखो यदि तुम्हारा a प्लस बी का मान 180 डिग्री आ रहा है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान किसके बराबर होगा, तो हम बोलते हैं ठीक है, हम साइन स्क्वायर a को साइन स्क्वायर a लिख रहे हैं। ठीक, साइन स्क्वायर यहाँ पर रहने देते हैं, b को हम क्या लिख सकते हैं, तो 180 माइनस a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस a लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर a रहने देंगे। साइन 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें कौन आएगा, तो उसमें हमारा साइन, यानी फायदा ही नहीं है इसको कन्वर्ट करने का, मुझे नहीं लग रहा फायदा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको कन्वर्ट करके कुछ तो कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर a हमारा आ जाएगा और साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई कन्वर्ट करने का। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। साइन स्क्वायर a को 180 माइनस b, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से हुआ है ना ऐसे ही हुआ है। आप इसको शॉर्टकट में बदलने की कोशिश करोगे तो आपका नुकसान ही होगा, मत बदलिए। अगर इसको शॉर्टकट में बदलना है तो फिर दूसरे तरीके से बदलना पड़ेगा। सेम ये जो हम मेथड बता रहे हैं ना आपको, इसी मेथड पे टूटेगा, लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। जैसे मानिए आपने इस मेथड को देखा, एक बार देख लीजिए आप लोग, मात्र 1 सेकंड में कैसे, जैसे मैं बता रहा था ना कि मात्र 1 सेकंड में कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो समझिए। पेयरिंग थोड़ी सी आपको सही बैठनी पड़ेगी, लॉजिकल सोचना पड़ेगा। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है, इसकी पेयरिंग किसके साथ की गई है। अच्छा एक और बात, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है तो ये भी साइन स्क्वायर पाई बाई 8 होगा।
और ये साइन स्क्वायर 3 पाई/8 है तो ये भी साइन स्क्वायर 3 पाई/8 होगा। अभी देखिए आप लोग, यानी आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 2 इंटू, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई/8 हो जाएगा और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई/8। मैं आपको अलग अलग तरीके से सोच रहा हूँ बताने की, बट कोई बात नहीं। एक तो आपने ये फॉर्मूला सीख लिया, ठीक है, दूसरा आप ऐसे सीखो यहाँ पर, दूसरा आप ऐसे सीखो, छोड़ो। दूसरा आपको जो आगे चलकर एक स्पेशल शीट मिलेगी उसमें आपको ये वाला कंसेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे कि यदि a प्लस बी का मान 90 डिग्री होता है तो उस केस में क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 के बराबर। जैसे मानिए 10 और 80 मिलकर 90 बनाते हैं तो साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 किसके बराबर, 1 के बराबर। अब आ जाइए, अब इस वाले सवाल में हम जरा फोकस करते हैं। इस वाले सवाल में जब हमने फोकस किया तो हमने कहा ये साइन स्क्वायर पाई/8 है तो साइन स्क्वायर पाई/8, ये साइन स्क्वायर 3 पाई/8 है तो साइन स्क्वायर 3 पाई/8, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर 5 पाई/8 को हमने कन्वर्ट किया था, वो साइन स्क्वायर 3 पाई/8 में कन्वर्ट हो गया। फिर साइन स्क्वायर 7 पाई/8 में कन्वर्ट किया था तो ये साइन स्क्वायर पाई/8 में कन्वर्ट हो गया। यानी इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना, तो हमने 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर 2 बाहर निकाल दिया, इसको हमने पाई/8 को a माना और इसको हमने b माना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सर ये 2 इंटू साइन स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर b, ठीक है। जहां पर a प्लस b का मान जरा हम देखें अगर, तो a प्लस b का मान हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर a का मान 5 पाई/8 है और b का मान 3 पाई/8 है। जरा हम इसको जोड़ते हैं तो बोलेंगे सर 4 पाई/8, 4 पाई/8 का मतलब क्या हो गया, पाई/2 हो गया, और पाई/2 का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी क्या हमारा a प्लस बी 90 डिग्री आ गया, बिल्कुल। जब हमारा a प्लस बी 90 डिग्री आ गया, जब हमारा a प्लस बी 90 डिग्री आ गया तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सर 1 के बराबर, यानी 2 इंटू 1, तब आंसर कितना आ जाएगा, 2। इसलिए मैं कह रहा था 2 तरीके से, एक तो बेसिक कंसेप्ट जो आपने सीखा यहाँ पर शुरू में, ठीक है, थोड़ा हमें मशक्कत करना पड़ा, इस सवाल ने काफ़ी समय हमारा ले लिया, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने एक इस मेथड से किया, ठीक है। और दूसरा जो है बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बदल लिए, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b में। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, ये वाली वैल्यू कितना बना देगा, तो ये वाली वैल्यू 1 दे देगा। उसी तरीके से ये हमारा वैल्यू कितना दे देगा, तो ये वाला वैल्यू हमारा 1 दे देगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का कंसेप्ट लगा के, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। देखो मेहनत यही तो होता है ना कि आप जब एक सवाल के ऊपर काफ़ी समय लगा देते हैं तो आप उसके सबसे बेस्ट अप्रोच को जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई सवाल बना है तो सबसे टफेस्ट ही वो रहेगा, उससे आसान कोई मेथड हो नहीं सकता। नहीं, उससे आसान भी कई मेथड्स हैं, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना मेहनत करते हैं। आप 1 तरीका लगाइए, 2 तरीका लगाइए, 3 तरीका लगाइए, आप इतने तरीके लगाइए, आप किसी तरीके से तो उसका शॉर्ट मेथड जान ही लेंगे। आप बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक में हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए, मैं यही बात कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट में जो सवाल आपने सही किए हैं या जो आपने गलत किए हैं, दोनों का जो सॉल्यूशन दिया गया, जैसे सही कर दिया तो इसका मतलब जो आपने बनाया था वही बेस्ट मेथड था, नहीं। जैसे मॉक में क्या होता था कि जो सवाल हम सही भी करते थे ना, उसके बाद भी हम उस पर प्रैक्टिस करते थे कि क्या हम इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं क्या। उसी तरीके से जो सवाल गलत भी होते थे हम उनको भी प्रैक्टिस करते थे कि क्या हम इसको और सही या और शॉर्ट में कर सकते हैं क्या। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस किया करो, पैनिक मत हुआ करो। क्या हो गया, कोई सवाल थोड़ा ज्यादा समय ले लिया तो प्रैक्टिस कर लेंगे, दोबारा से उसको शॉर्ट में लेकर आ जाएंगे, सीखेंगे जरूर, तभी तो आएगा ना हम उसका शॉर्ट मेथड। अब इस सवाल में हमने कई सारे तरीकों को लगाने की कोशिश की, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, ये वो फलाना, बट कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट तक हमने जो है इसका सबसे शॉर्ट मेथड फाइंड कर लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। असल में क्या होता है ना, जिस टाइप की शीट है मैं कोशिश करता हूँ कि उसी टाइप की शीट में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ, बट यहाँ पर जो है कोई और मेथड लगाना था किसी और शीट का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सॉल्व किया करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। बाकी अगली क्लास में इस शीट को खत्म करके नया शीट हम शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए, 5 पाई/8, 7 पाई/8, इसमें थोड़ा सा, ताकि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।